हौसले के तरकस में, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी की हमारी जो एक्सरसाइज 2.4 है, उसके क्वेश्चन कुछ हमने पहले कर लिए हैं 2 भाग में। आज एक नया भाग और पढ़ने वाले हैं और उम्मीद है कि आज हमारी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 2.4 है वो खत्म हो जाएगी और उसके साथ ही साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2 है, बहुपद जिसे कहते हैं, वो भी हमारा खत्म हो जाएगा। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करने के लिए इसमें जो पहले वाला जो भाग दिया गया है उसमें दिया गया है 27m की घात 3। ठीक है, क्या दिया गया है? 27m की घात 3 प्लस 64n की घात क्या दिया गया? 3 दिया गया है। ठीक है, 27m की घात 3 और प्लस 64n की घात क्या दिया गया? 3 दिया गया है। अब हमारे पास क्या है बच्चों? 2 सर्वसमीका हैं। एक होती है x³ प्लस y³। क्या होती है? x प्लस y, है ना? क्या होता है? x प्लस y। आगे क्या होता है? x² माइनस xy प्लस y²। ऐसे ही एक सर्वसमीका और है जिसमें बीच में माइनस आ जाता है, और बीच में जब माइनस आ गया तो ये लो यहां से भी कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा, x माइनस वाई, और बाकी यहां पर ये सारे क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। इनका प्रूव हमने इससे पहले वाले वीडियो में किया था, आपने देखा भी होगा। और एक प्रूव का एक छोटा वीडियो हमने और भी डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी सर्वसमीका यहां पर प्रयोग होने वाली है। तो यहां पर जो पहले वाला भाग है ये 27m की घात 3 प्लस 64n की घात 3, इसमें से कौन से वाला? पहले वाला लग रहा है ना? तो चलो बदलते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, तो 3m की घात 3 हो गया। 4 चौका 16 चौका 64, तो 4n की घात क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, 27m की घात 3 का घनमूल लेंगे तो 3m आएगा। 64n की घात 3 का घनमूल लेंगे तो कितना आएगा? 4n आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें सीधा सीधा क्या कर देना है? जो हमारी सर्वसमीका है उसमें रख देना है। पहला क्या है? x प्लस y है, तो 3m प्लस 4n हो जाएगा। दूसरे में क्या है? स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 9m² हो जाएगा। माइनस xy है, 4 तिया 12mn और प्लस 4 चौका 16n²। बहुत ही सरल था, केवल सूत्र में हमने लगा दिया, सर्वसमीका का प्रयोग किया और क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या दिया गया है। 27, दोबारा से 27 आ गया है। 27y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी उसी प्रकार से 3y की घात 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, या 125 का जो घन है वो कितना होता है? 5 होता है, तो 5 लिख दिया। ZQ का घन निकालेंगे तो Z आ जाता है। घन निकाला तो फिर क्या कर देंगे? घात 3 लगा देंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा हमें क्या कर देना है? फॉर्मूले में लगा देना है। फॉर्मूले में लगाना है तो पहले तो x प्लस y होता है, तो 3y प्लस में 5z आ जाएगा। ये लो, दूसरे वाले में दोनों का स्क्वायर करो, 9y² है ना, माइनस और प्लस में क्या होता है?
वाई स्क्वायर है ना, तो 25 जेड स्क्वायर आ जाएगा, और बीच में माइनस होके दोनों का गुणा होता है, माइनस एक्स वाई है ना, तो 5 या 15 बाई जेड ये हमारा आ जाएगा। यहीं पर हमारा ये उत्तर भी हो जाता है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब हम इधर आए हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके इसको लिख भी लेंगे। इसके बाद हमारा कौन सा भाग होगा, तीसरा भाग होगा। ठीक है, जो सर्वसम का प्रयोग हो रही है वो आपके सामने लिखी हुई है, बहुत ही सरल सर्वसम का है। तो जो तीसरा भाग है वो क्या दिया गया है, 64। ठीक है, 64 n की घात 3, 64 n की घात 3 माइनस 343 n की घात 3। तो देखो 4n का घात 3 माइनस 7n का क्यूब है ना। हम जब 8th क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो हम घन याद करते हैं 1 से लेकर 10 तक के, कम से कम है ना, 20 तक याद करने चाहिए हमें वैसे। ठीक है, तो उसमें 7 का जब घन करते हैं तो कितना आता है, 343 आता है। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है, 343 होता है। अब यहां पर हमें क्या कर देना है, फॉर्मूले में लगा देना है, 4n माइनस 7n। दूसरे में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, पहले वाले का स्क्वायर कर दिया, 4 का किया तो 16, m का किया तो m स्क्वायर, प्लस एक्स वाई 7 चौक 28 mn और प्लस 49 n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल से हमारे सामने 3 भाग थे। किस पर आधारित थे, वो हमारे आधारित थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या हम उसे x और y भी कह सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, सिमिलरली हैं, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों ही फॉर्मूलों में। ठीक है, अब हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर अगला होने वाला है वो कौन सा है, 11वां है। 11वें में क्या कहता है, गुणनखंड कीजिए। चलो भाई गुणनखंड कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 27x की घात 3 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, 27x की घात 3 प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x बाई जेड, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, या कहें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। और ये सर्वसम का जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसके आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, यही इसमें लगने वाली है। तो पहले हमने क्या लिखा, ये लो भाई x लिख दिया, ये लो x लिख दिया, x का क्यूब कितना है, 3x का क्यूब है ना, a मान लो, a का क्यूब मान लीजिए, a का क्यूब लिखा तो 3x का क्यूब हो गया, प्लस दूसरे का क्यूब लिखो ये लो, तीसरे का भी क्यूब लिखो ये लो, माइनस 3x बाई जेड है ना, तो ये 3x, ये बाई और ये क्या है, जेड है। ठीक, समझ में आ गया, क्या ऊपर वाला सेम है, 3 3 9 एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, सर्वसंख्या का प्रयोग कर देना है। कैसे करेंगे, पहले है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, तो सीधा सीधा आप लिख दीजिए 3x प्लस वाई प्लस जेड। आगे क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो भाई, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, माइनस एक्स वाई है तो माइनस 3x वाई, माइनस क्या है, वाई जेड है और माइनस का 3x जेड है। ठीक है, बहुत ही सरल आपके सवाल सामने था और आपने कर भी दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला वो क्वेश्चन है, और जो कि 11 के बाद कौन सा होगा, 12वां होगा। ठीक है, तो सरल वैसे आपको समझ आ रहे होंगे, सीधा सीधा सर्वसंख्या का प्रयोग करते जाइए और मजे मजे में वीडियो देखते जाइए। ठीक है, और
एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको पूरी तरीके से मैथ आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, मेरी मेहनत भी सफल हो जाएगी जब आपको मैथ अच्छी तरीके से आ जाएगा। सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित करवाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आगे क्या देता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सत्यापित करना है कि ये वाला जो भाग है इस वाले भाग के बराबर है। ये हमारा बायां पक्ष होता है, ये हमारा दायां पक्ष होता है। इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। ये तो सिंपल सी बातें हैं जिनको आप जानते हो। अब यहां से हमें क्या करना है कि एक जो साइड है, या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड, इसको हमें एक को सॉल्व करना है, दूसरी वाली को ले आना है। तो इधर हमें थोड़ी चीजें कम दिखाई दे रही हैं, इधर हमें ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे दायां, ठीक है, दायां पक्ष लेने पर, ठीक है, दाएं पक्ष को क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। ले लिया भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से एक जो बात आपको दिखाई दे रही है वो ये है कि जैसे इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, मान लीजिए, तो कहां से करेंगे, तो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर को खोल देते हैं। ठीक है, इधर तो सिंपल सिंपल चीजें दिखाई दे रही हैं, तो स्क्वायर को खोल देते हैं। खोल दो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, यही होता है ना। इसका भी खोल दो तो चलो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी खोलिए तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड। ठीक है, या 2zx, एक ही बात है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आगे अब हम क्या करने वाले हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो सेम लिख दिया। अब एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो जोड़ने पर लिख दिया 2x स्क्वायर, ऐसे ही लिख दिया 2y स्क्वायर और ऐसे ही लिख दिया है 2z स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2xy और माइनस का 2yz और माइनस का 2zx या xz। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो गुणा है ना। अब यहां सब जगह 2 है, इस 2 को कॉमन निकाल लो, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा 2 कॉमन निकल जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस का क्या आ जाएगा, जेड एक्स आ जाएगा। इधर 2 से ये 2 क्या हो गया, हमारा कट गया। तो अब आपका जो बचने वाला है वो सिर्फ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस क्या होता है, जेड एक्स होता है, जो कि बराबर होता है किसके, इसके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3x वाई जेड। ठीक है, समझ में आ गया। और यहां पर हम लिखेंगे कि हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर हो गया किसके, दायां पक्ष के हो गया। तो फिर हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, दोनों भाग हमारे बराबर हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और उसके द्वारा हमने सवाल को कर लिया है और उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ गया है। अब इसके बाद 12वें के बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा बताओ भाई, सीधी सी बात है 13वां आएगा। ठीक है,
अब इस 13वें के अंदर क्या है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ये सर्वसम का काफी लेंथी है फॉर्मूला इसका, है ना, लेकिन याद करने में बड़ा आसान है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां है, कहता है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तब सिद्ध करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3x वाई जेड के। ठीक है, तो चलो भैया जो दिया गया उसी से शुरुआत करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, x प्लस वाई बराबर माइनस का क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, क्या करेंगे बताओ, घन की बात हो रही है तो दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, ठीक है, क्यूब लाना है तो घन तो करना ही पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। x प्लस वाई की घात 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस जेड की घात 3। इसका होल क्यूब खोल देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्या हो जाएगा x प्लस वाई, है ना, 3ab a प्लस बी होता है और ये आगे आपका आ जाएगा माइनस जेड का क्यूब। x प्लस वाई का मान क्या था, माइनस जेड था ना, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसका मान माइनस जेड था और इसका मान माइनस जेड क्यूब हो गया। ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये वाला इधर आ गया है और ये माइनस 3xyz इधर चला जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इसी के साथ ही साथ हम क्या कह देंगे, हैंस प्रूव्ड कह देंगे, क्योंकि यहीं पर हमारा ये सवाल क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक, समझ आया, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, एक बार में नहीं आता है समझ, तो क्या करेंगे, दूसरी बार वीडियो को चला करके देख सकते हैं, ये तो सुविधा है यहाँ पर, है ना। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 14 होगा, 14 होगा। ठीक, 13वें क्वेश्चन के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है, 14वां क्वेश्चन। तो 14वें क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं। 14वें क्वेश्चन में कहता है कि बिना, ठीक है, बिना घन का परिकलन, बिना घन का परिकलन करते हुए निम्न का मान ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि जो संख्या है उसका घन नहीं करना है, इसका मतलब उसमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला वाला भाग दिया गया है वो दिया गया माइनस 12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 और प्लस क्या दिया गया है, 5 की घात 3 दिया गया है। ठीक है, और अब हमें पता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है किसके, 3xyz के। ठीक है, सर्वसमीकरण में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, सूत्र है हमारा। अब हम देखते हैं कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो देखते हैं माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, तो माइनस 12, 7 और 5 ये 12 हो गया, कट के क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो सीधी सी बात है माइनस 12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 और प्लस 5 की घात 3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के। x कितना है, इस चीज का वैसे ध्यान रखना है, x कितना है, -12 है, y कितना है, 7 है और z कितना है, 5 है।
अब इनका तीनों का अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया है। कितना हो गया, 60। ये लिख दिया। 60 में 3 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 में अब हमें किसका गुणा करना है, 7 का गुणा करना है। और 7 का गुणा करेंगे, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 और 5 कितने हो गए, 12। और ये हमारा कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। लेकिन एक माइनस का निशान है, इसलिए हमारा जो उत्तर आने वाला है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 का जो उत्तर है वो कितना आ गया, -1260 आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है बिल्कुल इसी जैसा। अब उसमें क्या कहता है, 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3। ठीक है, अब यहां से 28 -15 और -13 को हम जोड़ते हैं तो 28 - 28 आके क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब जब 0 आ गया है तो सीधी सी बात है कि हमारा जो घन है तीनों संख्याओं का वो किसके बराबर हो जाएगा, 3x/z के हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3 बराबर किसके हो जाएगा, 3x/z है ना। तो x कितना है, 28 है, ये -15 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। उधर तो एक माइनस था इसलिए माइनस का उत्तर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर -2 है तो इसलिए हमारा जो उत्तर आने वाला है वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आइए बच्चों जानते हैं, पहले 15 और 3 का गुणा कर लो, 45 हो गया। ठीक है, 45 में गुणा 13 का कर दो तो 13 पंजे 65 का 5 का हासिल लागी 6। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब 13 चौका 52 और 52 और 6 की जब हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। अब ये 585 आ जाएगा और 585 में किसका गुणा कर देना है, 28 का गुणा कर देना है हमें। ठीक है, 28 का गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 हासिल लगे 4, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 कितने हो जाएंगे, 68। 8 पंजे 40 और 6 कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। 2 से और कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ऐसे ही 2 पंजे 10 और 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये 0, ये 8, 6 और 7 13, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारा जो उत्तर आ रहा है वो 16,380 आ चुका है। कितना आ चुका है, 16,380। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना था। a + b + c बराबर 0 है तो a³ + b³ + c³ बराबर होगा किसके, 3abc के। a ये है, b ये है, c ये है, तीनों का गुणा और गुणा 3। ठीक है, बस सिंपल सा ही क्वेश्चन था। 14वें क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस 15वें क्वेश्चन में वो क्या पूछता है, थोड़ा सा इस चीज का भी अब हमें ध्यान रखना है। तो 15वें क्वेश्चन में क्या है कि वो संख्याओं का क्षेत्रफल देता है। ठीक है, एक जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल दे देता है। ठीक है, और क्षेत्रफल देने के बाद वो कहता है कि इसकी संभावित लंबाई या चौड़ाई व्यंजक के रूप में ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा 15वां क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है नीचे आयत का क्षेत्रफल, नीचे आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, संभावित लंबाई
और चौड़ाई, ठीक है, संभावित लंबाई और चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है। और पहले वाले भाग में जो क्षेत्रफल दिया गया है वो क्या दिया गया है, 25a स्क्वायर, ठीक है। क्या दिया गया है, 25a स्क्वायर माइनस 35a और प्लस में क्या है 12 है, ठीक है। इसका अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफल तो दिया गया, इसकी लंबाई और चौड़ाई, संभावित लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसको हमें क्या करना है, दो भागों में गुणनखंड करने हैं इसके, और गुणनखंड करते ही लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जब हम गुणनखंड करते हैं तो पहले आपने जाना भी है कि इस बीच वाले भाग को दो भागों में तोड़ते हैं, ठीक है। 35 लाना है, किसको जोड़ें किसको प्लस करेंगे 35 आए, उसके लिए भी तरीका है। उसके लिए तरीका ये है कि जो आपका 25 है और जो 12 है इसके गुणनखंड कर लो। तो 25 के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 आ जाएगा, और 12 के गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, है ना, 4 तिया 12 आ जाएगा। अब इन गुणनखंडों को ऐसे व्यवस्थित करो कि ये हमारा 35 आ जाए। देखो कैसे आएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20, देखो ये ले लिए और इनको ले लिया, तो माइनस का 20 ले लो और माइनस का 15 ले लो, है ना। जो गुणनखंड थे उनको व्यवस्थित करके 35 ले लिया हमने। तो आगे कैसे करेंगे इसको, 25a का स्क्वायर माइनस 20a माइनस का 15a और प्लस का क्या है 12 है। पहली और अंतिम पद सेम रखते हैं, बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ देते हैं और वो भी उसके गुणनखंडों से। 25 और 20 में कॉमन 5 का भाग जा रहा है दोनों में, a स्क्वायर और a में a का भाग जा रहा है। 25 25 5 का 20, 5a माइनस 4 आ जाएगा। 15 और 12 में जो कॉमन है वो माइनस का 3 है, 3 पंजे 15, तो 5a और 3 चौक 12। अब ये यहां पर और यहां पर समान हो गया, तो ये आ जाएगा 5a माइनस 4 और अगला आ जाएगा आपका 5a माइनस 3। अब बस हो गया सवाल हमारा। अतः क्षेत्रफल था ना ये वाला क्या दिया गया था, क्षेत्रफल दिया गया था। अब ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया है। अतः आयत की संभावित, ठीक है, क्योंकि ये लंबाई ये चौड़ाई हो सकती है या ये लंबाई या ये चौड़ाई हो सकती है, ठीक है। अतः आयत की संभावित लंबाई और चौड़ाई 5a माइनस 4 5a माइनस 3 हो सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ ही साथ हमारा ये सवाल भी पूरा हो गया है। ज्यादा कठिन नहीं था, सिंपल था। क्षेत्रफल दिया हुआ था, लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक ज्ञात करने थे, कर दिए हमने सामने गुणनखंड करके। क्या करके, गुणनखंड करके। अब इसके बाद इसका एक भाग और भी दिया गया है, ठीक है। तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो जो क्षेत्रफल दिया गया है दूसरे वाले में वो क्या दिया गया है देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर 35a स्क्वायर, 35a स्क्वायर दिया गया है, प्लस 13a दिया गया है और माइनस का क्या दिया गया 12 दिया गया है। इसमें भी वही चीज चलेगी, 13 को प्लस या माइनस करके लाना है। कहां से लाना है, इनके गुणनखंडों से लाना है। तो पहले 35 के गुणनखंड करेंगे, 5 सत्ते 35 और 2 दूनी 4 तिया 12। कैसे आएगा 13, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 5 तिया 15। 28 में से 15 घटा 2 तो 13 ही तो बचा। तो 28 प्लस का है
और 15 किसका है, माइनस का है। और कर देना है हमें गुणनखंड पहले वाला और अंतिम समान रहेगा। बीच वाले को 2 भागों में तोड़ना होता है, ठीक है, जो कि 28 में से 15 घटाने पर आ जाएगा। अब इसके बाद 35 और 28 में ले लो कॉमन, तो 7 आ गया कॉमन, 7 ए कॉमन ले लिया, तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। 15 और 12 में 3 कॉमन, माइनस वाला दोनों जगह है इसलिए -3 कॉमन, तो 3 पंजे 15, 5 प्लस 3 चौक 12, 4। ये कोष्टक दोनों समान आ जाते हैं, 5 प्लस 4 और 7 -3। अब क्या लिखा जाएगा बताइए, संभावित है ना। अतः आयत की संभावित लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अतः आयत की संभावित लंबाई और चौड़ाई 5a प्लस 4 कॉमा 7a माइनस 3 हो सकती हैं, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल आपके सामने था, जिसका क्षेत्रफल हमने दिया हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी थी। देख लो, व्यंजक के रूप में था, गुणनखंड कर दिया हमने, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, और वो है क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइए। 15 के बाद कौन सा आता है, 16 आता है ना। तो 16वां ही है। देखते हैं 16 में क्या दिया गया है। 16 में दिया गया है, जैसे अभी तो हम आयत की बात कर रहे थे, अभी हम घनाभ की बात करेंगे। घनाभ एक ऐसी आकृति होती है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो ठीक है, दिया गया है घनाभ के आयतन। कहता है कि नीचे घनाभ के आयतन दिए गए हैं, ठीक है। नीचे घनाभ के आयतन दिए गए हैं। घनाभ की संभावित विमाएं, ठीक है, ज्ञात करो, व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए पहले वाले भाग में क्या दिया गया है। पहला वाला भाग बहुत ही सरल है, 3x स्क्वायर माइनस का क्या 12x है। अब 3x इसमें से कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 बच जाएगा सिर्फ, और यही सवाल हो गया। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी हो सकती है। अतः घनाभ की संभावित, ठीक है। अतः घनाभ की संभावित विमाएं 3, x माइनस 4 होंगी। इसके साथ ही साथ अब है इसका एक दूसरा वाला भाग भी दिया गया है। अब दूसरे वाले भाग में क्या दिया गया, 12ky स्क्वायर, ठीक है, k भी दिया गया है, y स्क्वायर भी दिया गया है, प्लस में 8ky प्लस 8ky माइनस का दिया गया है 20k। तो पहले तो 12, 8 और 20 में से कॉमन लो। कॉमन का मतलब एक ऐसी संख्या जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जा रहा है, तो वो संख्या है आपकी 4। k सब जगह है तो k को ही कॉमन ले लो। अब कितना बचेगा, 4 तिया 12, तो 3y स्क्वायर, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, के इधर आ गया है, बस इतना हुआ है। 4 के इधर, 3y स्क्वायर और माइनस का 5 इधर, 2 को 2 भागों में लिखना है, 5 ले लो माइनस 3 ले लो, तो 5y और माइनस का कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 4 के समान तो केवल y कॉमन, 3y प्लस में 5 और माइनस 1 कॉमन, 3y प्लस में 5 हो गया। तो यहां से अब आपका सवाल भी लगभग हो चुका है। एक 4k है, दूसरा क्या है 3y
प्लस में 5 है और दूसरा क्या है y-1 है। क्या लिखना जाएगा? अतः घनाभ की संभावित डिमाएं 4k, 3y + 5, y-1 होंगी। ठीक है, ये था सिंपल सा सवाल जो आपके सामने हमने किया अभी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। एक्सरसाइज के साथ ही साथ एक खुशखबरी और है आपके लिए, आपका ये चैप्टर 19 भाग में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, बहुपद सारी चीजों को मैंने इसमें शामिल किया है, किसी भी चीज को छोड़ने की कोशिश नहीं की है मैंने। R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल और साथ ही साथ मनोहर रे, अविरल पब्लिकेशन, NCERT। ठीक है, सारी किताबों से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने किया है, कराया है आपके लिए। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया है तो अभी आप परेशान मत होइए। आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है सितंबर के बाद, फिर उसमें दोबारा से आपको रिवीजन पूरा कराया जाएगा और आपको कोई भी चीज छूटने नहीं दी जाएगी। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।